यहाँ की पुलिस ही लैम्बोर्गिनी और फरारी में पेट्रोलिंग करती है। एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 100 से ज्यादा जहाज आते और जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, सबसे ऊंचा होटल और सबसे ऊंची लिफ्ट यहाँ मौजूद है। लोग रेत में एक झोपड़ी नहीं बना सकते, लेकिन इन मछेरों ने रेत में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना डाला कि आज दुनिया हैरान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की, लेकिन उस दुबई की जो 1980 तक एक जटिल सहरा था और 1990 में वहां सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग थी। लेकिन आज दुबई में 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। यही नहीं, बल्कि दुबई दुनिया का वाहिद सिटी है जिसमें 300 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ सवाल तो बनता है कि आखिर बकरियां और ऊंट चराने वाले चरवाहों ने ये सब कैसे कर दिखाया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब तेल यानी ऑयल निकल आने के बाद मुमकिन हुआ, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि दुबई ऑयल पर सिर्फ 5% डिपेंड करता है, जबकि 95% इसका इन्हिसार टूरिज्म पर है। और इस सब के पीछे दुबई के शहंशाह मोहम्मद बिन राशिद आले मखतूम का हाथ है, जिन्होंने सिर्फ 40 सालों में दुबई का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में कराची और इंडिया में दिल्ली जितने दुबई में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आना चाहते हैं? क्या कहानी है दुबई की? दुबई एक शहर है या मुल्क? और कैसे दुबई ऑयल के बगैर ही अमीर तरीन बनता चला गया? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज दुबई का शुमार दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में होता है, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको बता दें कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई काफी सारी स्टेट्स का नाम है। इन्हीं रियासतों में से एक दुबई भी है और रियासत दुबई के एक शहर का नाम भी दुबई है। इस तरह अबू धाबी एक रियासत है, लेकिन इसमें अबू धाबी नामी एक शहर भी है। 1833 में मखतूम खानदान के तकरीबन 800 अफराद इस जगह आकर आबाद हुए थे, जिसे आज दुबई कहा जाता है। तब हर रियासत का अलग बादशाह होता था। दुबई के बादशाह शेख मखतूम थे। तब तक ये एक मछेरों का गांव ही था और कई लोग ऊंट चराते थे। 1953 में जब शेख राशिद अल मखतूम दुबई के बादशाह बने, तो इसकी किस्मत बदलना शुरू हुई। दरअसल शेख राशिद 1959 में जब यूरोप गए, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की देखकर हैरान रह गए। तब उन्होंने फैसला किया कि हमें चाहे पत्ते खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन हमारी औलाद इन हालात में नहीं रहेगी। यही सोचकर उन्होंने वापस आते ही दुबई की लोकेशन पर रिसर्च की। उन्हें एहसास हुआ कि दुबई के पास तो कुदरत का खजाना है। दुबई के आसपास ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे बड़े मुल्क मौजूद थे और दूसरी तरफ दुबई एशिया को यूरोप से मिलाता था। अगर फिजाई तौर पर देखा जाए तो हवाई जहाज इसी रूट से गुजरते थे और समंदरी एतबार से देखा जाए तो दुबई समंदर के किनारे पर मौजूद था और यहाँ से बेशुमार शिप्स गुजरते थे। लेकिन मसला ये था कि कुछ छोटे जहाज ही दुबई पर रुकते थे और आगे बढ़ जाते थे। ये सब देखकर उन्होंने एक फैसला किया और साहिल समंदर पर मौजूद गुजरगाह को खोदने का हुक्म दिया। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि शेख ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं और आसपास के रियासतों के सरबराह भी इस पर तनकीद कर रहे थे। उस वक्त तो ये किसी को समझ ना आया और ना ही आ सकता था। 1966 में दुबई में जब ऑयल निकल आया तो दुनिया भर से लोग दुबई का रुख करने लगे, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि ये ऑयल रिजर्व बहुत ही थोड़े हैं, इसलिए इन पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। चुनाचा उन्होंने इस साहिली इलाके को पोर्ट की शक्ल दी, जिसे खोदकर गहरा किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि अब यहाँ बड़े जहाज भी आकर रहने लगे और उनकी रिफ्यूलिंग की जाने लगी। ऑयल के साथ साथ इस पोर्ट से हासिल होने वाली रकम शेख राशिद अगर चाहते तो अपने महल बनवाने में खर्च कर सकते थे, जैसे मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों ने किया था।
लेकिन वो पैसे से पैसा बनाना चाहते थे। उनकी नजरें 100 साल बाद का वो वक्त देख रही थी जब ये ऑयल खत्म हो जाना था। इसलिए साथ ही साथ उन्होंने एक और पोर्ट भी बनवाया जिसे पोर्ट राशिद का नाम दिया गया। ये पोर्ट 1972 में खोल दिया गया। ये सिर्फ एक पोर्ट ही नहीं था बल्कि दुबई की किस्मत का दरवाजा था जो अब खुल गया था। पोर्ट राशिद बनते ही आसपास से बेशुमार कमर्शियल एक्टिविटीज होने लगी। होटल्स बने तो रेस्टोरेंट्स भी, और यूं दुबई यहाँ रहने वाले जहाजों से भारी अमाउंट चार्ज करने लगा। अब साल 1979 आ चुका था। शेख राशिद ने पोर्ट जबल अली नाम से एक और पोर्ट बनवाया। ये आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। इस पर भी बस ना हुई तो उन्होंने इस पोर्ट को कमर्शियल फ्री जोन करार दे दिया। इसका मतलब ये था कि इस पोर्ट पर आने वाले जहाजों से किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाएगा। बस फिर क्या था, यहाँ आने वाले जहाजों का तांता बन गया और ये रूट सब के लिए फेवरेट हो गया। फिर ऐसा वक्त भी आया जब दुबई अपनी जीडीपी का 24% सिर्फ एक पोर्ट से जनरेट करने लगा। इसके अलावा यहाँ जहाजों की रिपेयरिंग के लिए दुबई ड्राई डॉक बनाया गया। एयरपोर्ट को दोबारा तामीर किया गया और दुनिया भर से इंजीनियर्स और माहिरीन को दुबई लाया जाने लगा। दुबई एक वर्ल्ड क्लास बनने जा रहा था। ऑयल और पोर्ट से हासिल होने वाली आमदनी शेख राशिद इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहे थे ताकि इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सके। यहाँ शेख राशिद का सारा फोकस सिर्फ इस पर था कि कैसे वो सब अजूबे दुबई में बना दिए जाए कि दुनिया यहाँ खींची चली आए। यही वो दौर था जब शेख राशिद ने फैसला किया कि दुबई आने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, होटल्स दे दिए, यहाँ तक के एयरपोर्ट तक बना दिए। अब इनके लिए एयरलाइन सर्विस भी तो उनके शायाने शान देनी चाहिए। बस तभी उन्होंने 1985 में दुबई की अपनी एयरलाइन एमिरेट्स की बुनियाद रखी गई। ये एक बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि उस वक्त गल्फ एयर जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही मौजूद थीं। लेकिन शेख राशिद और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद ने तय किया कि दुबई अपनी एयरलाइन के जरिए दुनिया भर से सयाहों को लाएगा। आज एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। 1990 के आगाज में शेख राशिद ने सयाहत के फरोग के लिए एक ऐसे होटल की तामीर का हुक्म दिया जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींच सके। ये बुर्जुल अरब था जो फिर दुनिया का पहला 7 स्टार होटल बना। शेख राशिद ने 2001 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो दुनिया में किसी ने कभी नहीं सोचा था। पाम आइलैंड्स ये मसनूई आइसलैंड है जो दुनिया के नक्शे पर दुबई की पहचान है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने घर खरीदते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद के दौर में एक और अजीमुशान मंसूबा शुरू हुआ जिसने दुबई को आलमी शोहरत दी, बुर्ज खलीफा। 2010 में मुकम्मल होने वाली ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल और सबसे लंबी लिफ्ट भी मौजूद है। दुबई की हुकूमत ने एक तरफ तो टूरिज्म को फरोग दिया, दूसरी तरफ इसे इकोनॉमिक हब भी बनाया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और फर्म के ऑफिस आज दुबई में मौजूद हैं। दुबई एक फ्री जोन है जिसका मतलब यह है कि यहाँ आपकी आमदनी पर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। दुनिया भर के कारोबार बगैर किसी टैक्स के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इन फ्री जोन्स में जुमेरा लीग टावर्स, दुबई इंटरनेट सिटी और दुबई मीडिया सिटी शामिल है। दुबई आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल्स, आलमी मयार के इवेंट्स जैसे दुबई एक्सपो और दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने इस शहर को 4 चांद लगा दिए हैं। देखा जाए तो दुबई ऑयल के बगैर अपनी ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अमीर तरीन बनता चला गया है। आज ये एक ऐसी मंजिल है जहां दुनिया के हर कोने से लोग आने के ख्वाब देखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक दुबई के इन उसूलों को अपनाकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।